सभी को प्रणाम। सर्वेभ्यः प्रणामः। संस्कृत संस्कृति संस्थानस्य नूतनेऽस्मिन् उपक्रमे सर्वेषां भवतां स्वागतम्। संस्कृत संस्कृति संस्थान के द्वारा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के द्वारा आयोजित इस ज्ञान सत्र में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं तथा आपको साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बंधु श्रीमान विनोद जिंदाल जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान कई सालों से पूरे भारत में अनेक स्थलों पर एक विशिष्ट कार्य कर रहा है। इस संस्थान के द्वारा इसके अनेक सज्जन सदस्यों के द्वारा भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से और संस्कृत विद्वज्जनों के ओर से, संस्कृत के अभिमानियों के ओर से मैं साधुवाद देता हूं और उनको अभिनंदन करता हूं। आज कोरोना ग्रस्त विश्व के इस संकटमय अवसर पर शुभ चिंतन करने के लिए, एक नया युग के स्वागत करने हेतु संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान का इस ज्ञान सत्र उपक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। आप लोगों से संवाद करने का एक अवसर मिला है। इसलिए मैं विनोद जिंदाल जी तथा उनके सारे सहयोगी, विशेषतः डॉक्टर सुनील शर्मा, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने आपके सदस्यों के साथ तथा इस संस्थान के मुखपृष्ठ के द्वारा भारत के कई जगह पर बांधे हुए, अपने घर में बंधन में रहे मेरे मित्रों के साथ कुछ विषयों पर संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। आज मानव अपने आप से डर रहा है, एक दूसरों से दूर रहते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग नाम से हम इसको स्वीकार रहे हैं। कोरोना, इसका दूसरा पर्याय शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे आश्चर्य होता है, क्या एक छोटा विषाणु हम सबको, पूरे प्रपंच को, बलशाली प्रपंच को, चंद्रमा के ऊपर ध्वज फहलाने वालों के हृदय स्तंभन कर रहा है और एक अणु के द्वारा पूरे विश्व को नाश करने वाला बम निर्माण करने वाला मनुष्य शक्ति को हिला रहा है और क्षण मात्र से एक जगह से दूसरे जगह तक संवहन करने वाला मनुष्य क्रांति पर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। और मरते मरते हुए अनेक व्यक्तियों को क्षण मात्र से उनको जीवित रखने वाला वैद्यकीय विज्ञान के दिग्गजों को एक चुनौती दे रहा है।
ये असाधारण है। शायद मानव इतिहास का 1000 साल हम इतिहास के पन्नों को यदि एक बार देखेंगे, इस तरह कभी प्रपंच स्तंभित नहीं हुआ था। सारा विश्व को एक बार स्तंभित कर दिया है। सारे ग्रहों को कारागृह के रूप के परिवर्तित कर दिया है। ग्रह नहीं हो गया है, ये सारे कारागृह बन गए। अपराधी हो या निरपराधी हो, सारे बंधित हो गए। क्या इसकी चिंता हमें करनी नहीं चाहिए? लोग बताते हैं इंडिया फाइट्स कोरोना। भारत, न केवल भारत, सारा विश्व कोरोना के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है। युद्ध में हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि एक अहंकार का आविष्कार है। प्रकृति के ऊपर हम इतना आक्रमण करते आ रहे हैं। प्रकृति की क्षमा प्रार्थी होनी चाहिए हमें। रोज दिन प्रतिदिन हम प्रकृति के ऊपर आक्रमण किया, कभी भी प्रकृति ने हमें नहीं पूछा, फिर भी हम करते गए। हम उसके विषय में शर्मिंदा नहीं हैं, लेकिन जब प्रकृति ने हमारे ऊपर एक विषाणु का अस्त्र छोड़ दिया, हम विचलित हो गए हैं। फिर हम बात करते युद्ध करने का। क्या हम युद्ध कर सकते हैं? आप कितना युद्ध करेंगे? हम सब मिलकर पिछले 3 महीने से लॉकडाउन में चले रहे हैं, और लॉकडाउन के वजह से पूरे सारा व्यवहार स्तंभित हो गया है, व्यवहार स्थगित हो गया है। थैंक्स टू हमारे विश्वविद्यालय, हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ तो राहत मिली है। हमारे सरकारों के द्वारा एक अच्छा प्रशासन मिला है, और हमारे प्रजा अत्यंत संयमित प्रजा है, संयम से वर्तन कर रहे हैं। ठीक है, एक दो कुछ उदाहरण हो सकते हैं, उन उदाहरणों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। इतनी बड़ी आबादी में 130 करोड़ आबादी, 130 करोड़ प्रजा के बृहत समुदाय के देश में इतना होना असंभव नहीं है। लेकिन देखिए विश्व को, विश्व में कैसा कैसा परिवर्तन आया है। आज भी लोग, इतने होने पर भी लोग कहते हैं हमारे वैद्यकीय विज्ञान को क्या असंभव है। वैद्यकीय विज्ञान के द्वारा हम कोरोना क्या, कोई भी महारोग को हम निर्नाम कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। ऐसा हमारा सोच चल रहा है। मेरा एक प्रश्न है, ये मतलब मैं इसको एक नकारात्मक रूप से नहीं आपसे कह रहा हूं, एक सकारात्मक रूप से इस प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशावादी हूं। कोरोना के संदर्भ में हमें ये सारा प्रश्न हमें पूछना चाहिए, क्योंकि जब संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, एक कोरोना का संक्रमण का जो युग है, एक संक्रमण मानना चाहिए। इसलिए मैं खुद इसको युद्ध नहीं मानता। वैसे हमारे संस्कृति के आधार पर हमें धर्म को स्वीकारना है। युगानुकूल धर्म स्वीकारना अनिवार्य है। युगानुकूल धर्म यानी जिस संदर्भ में जिन किसी कारण वश प्रपंच में युग परिवर्तन हुआ, तो युग परिवर्तन के अनुसार हमें
युग धर्म को स्वीकारना है। तो ये कोरोना धर्म है, स्पर्श योग धर्म है, इसको स्वीकारना है। क्या हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति में स्वच्छता के बारे में, अपने आप के इंद्रिय को, एक इंद्रिय को स्पर्श करते हुए दूसरे इंद्रिय को स्पर्श नहीं करना, ये हमारी संस्कृति आचरण का एक अंग था, लेकिन हमने भूल गया। आज तो स्पर्शास्पर्श विवेकहीन, आचारहीन जीवन जीने वाले, एक नई जीवन शैली अपनाने वाले हम इसको अच्छी तरह नहीं समझेंगे। इसके पीछे हम प्रश्न पूछते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन हमारे लिए कारण जिज्ञासा नहीं थी, हमारे लिए कारण के बारे में प्रश्न था। हम अहंकार से प्रश्न करते थे। इसलिए मैं अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, विश्वासों के आधार पर जितने सदाचार व्यवस्था, सदाचारों की व्यवस्था हमारे देश में थी, वो सारी व्यवस्था को हमने खत्म कर दिया। उसके बाद नई जीवन शैली हमने अपनाया। उसके बाद इस तरह जब भी विपत्ति आ गई तो हम विचलित हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में युद्ध नहीं करना है, ये एक संक्रमण युग मानना है। तो युद्ध असंभव है, ये मानव के लिए युद्ध करेंगे तो हारना निश्चित है। अतः युद्ध उपाय नहीं है, बल्कि शरणागति उपाय है। कोरोना हारना नहीं है, उसको हराना नहीं है, कोरोना के साथ जीना है। मैं ऐसा उदाहरण देता हूं, जिस एक तालाब में, एक सरोवर में जहां रत्न है, उसमें मकर भी है। मकर होने पर हमारा जीवन के लिए खतरा भी है। लेकिन क्या हम जीवन नहीं जी सकते? क्या हम जीवन नहीं जींगे? जीवन को स्वीकारेंगे। तो हम उस सरोवर में जाएंगे और मकर से नहीं लड़ेंगे, लेकिन मकर को दूर रखते हुए हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। नदी में मकर होते हैं। समाज में जीवन जीने का तरीका हमें प्रकृति सिखाया है। हमारे मृत्युना गृहीत युवकेशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, ये हमारी संस्कृति है। कोरोना क्या हमारे लिए नया नहीं है। अभी मृत्यु अत्यंत सामने आया है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन नहीं है। तो कोरोना हमें दिखा रहा है मृत्यु कहाँ है, लेकिन हम धर्माचरण में रहते हैं। मृत्यु से डरते हुए हम धर्म से दूर नहीं जाएंगे, भोग जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन धर्म जीवन जिएंगे। ये हमारी संस्कृति है। देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। मेरे एक मित्र के साथ मैं बात कर रहा था। पूरे अमेरिका में बंधु लोग, मैं बताता हूं, पूरे अमेरिका में एक नई संस्कृति वहां भी आ रही है। वहां लोग नए नए बंदूक मार्केट से ले रहे हैं और उसको कैसे चलाना वो ऑनलाइन सिखा रहे हैं, उसको प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। क्यों पता है आपको? यदि अपने घर में संग्रहित वस्तुओं का, आहार पदार्थों का या वस्तुओं का रक्षा हेतु कोई नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना इस आगे आगे चलते हुए यदि बाहर नहीं जा सकेंगे लोग, तब लोगों के साथ संग्रह समाप्त होते ही दूसरों के ऊपर आक्रमण करेंगे। आक्रमण के तो उसको रक्षा हेतु एक बंदूक चाहिए। आइए भारत में हम गर्व से कहेंगे 130 करोड़ जनता केवल सरकार से पोषित नहीं है। आज
जो माइग्रेटेड लेबर्स के बारे में बात करते हैं, अपने घर को छोड़ते हुए दूर दूर राज्यों में रहते हुए जो मजदूर लोग हैं और दरिद्र लोग हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, समाज ने देखा। सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन आज यदि इतने लाखों लोग बिना काम करते हुए 2 महीने तक कहीं ना कहीं एक आहार प्राप्त कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब है भारत में धर्म जीवित है। हर एक व्यक्ति रोज खाना खाते हुए और एक व्यक्ति को खाना दे रहा है, तो उसके लिए चाहे तो वो तड़प रहा है। कुछ लोग बाहर जा रहे हैं उसको देने के लिए, कुछ लोग घर में रहते हुए दान कर्म कर रहे हैं। देखिए, ये भारत की संस्कृति है। दूसरों देशों में देखिए, लोग लड़ रहे हैं आहार के लिए, नहीं मिल रहा है। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। सभी सभी के सभी यहाँ, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी के सभी अपने कोई जात भेद के बिना अन्नदान, अन्नदानम परम दान, पात्र विवेक न करते हुए जिनको चाहिए, जो जरूरत में है, उनको दान दे रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ है, धर्म जीवित है यहाँ पे। इस धर्म के द्वारा हम कोरोना संदर्भ में ही भारत अपना व्यक्तित्व को दिखाया है। देखिए, आप आज जब औषधों की जरूरत थी अनेक देशों में, तब भारत ने उसको औदार्य से दिया। उसके उसके प्रति भारत ने कभी भी ज्यादा पैसा नहीं लिया, उन्होंने बिजनेस नहीं किया। इसका मतलब, इसका फल क्या है? आज देखते हैं WHO का, जागतिक स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संस्था का नेतृत्व, विश्व स्वास्थ्य संस्था की अध्यक्षता भारत को दी गई है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम माना है, सबको अपना मानकर चला, इसको स्वीकार स्वीकार रहे। तो अमेरिका की भोग संस्कृति भारत में नहीं है, भारत में धर्म संस्कृति है, धर्माश्रित संस्कृति है। लोग भोग के लिए जीवन नहीं कर रहे, दान के लिए जीवन कर रहे। तो बंधु लोग, बंधुजन, आप सोचिए, यह संस्कृति की, धर्म की जब बात आई, तो ये केवल बोलने का, केवल एक हम प्रवचन का विषय नहीं है, ये जीने का विषय है। हमारे लोग इतने हमारे धर्म के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर इतना आक्रमण हुआ, इतना आक्रमण हुआ, इतना आक्रमण भी आज भी होता आ रहा है, लेकिन हमारी धर्म संस्कृति अविचलित है। क्यों अविचलित है? इसके मूल श्रेय, मूल श्रद्धा की जो जड़ है, वो आज भी अत्यंत बलशाली है। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा मैं, आज हमें युद्ध नहीं करना है, लेकिन शरणागति के पर जाना है। प्रकृति के बारे में हम शरणागत होना चाहिए, और संयम से मोचन, संकर से बंधन, ये सूत्र है मेरा। संकर से बंधन, आप जितना सांकर्य करोगे उतना बंधन में चलोगे। संस्कृति संस्कार से बनती है, संकर से नहीं बनती है। तो संकर से बंधन हो जाता है, संयम से मोचन होता है। तो इसलिए इस संक्रमण युग में, एक कोरोना का आक्रमण नहीं है मानव जाति के ऊपर, कोरोना का संक्रमण है। संक्रमण जब होता है तो हमें संक्रमण का समय में हमें आक्रमण के रूप में हमें नहीं सोचना है। हमें एक संक्रमण युग को एक नया अवसर मानना चाहिए, एक संधिकाल मानना चाहिए।
प्रकृति के साथ समझौता करने का एक अवसर मिल गया है। यदि प्रकृति के साथ युद्ध करते रहेंगे और प्रकृति के ऊपर हमारा अधिकार चलाएंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो कोरोना का एक संक्रमण युग में हमें सोचने का एक अवसर मिला है। तो संक्रमण से एक नया संस्कार मिलता है, संस्कारों से एक संस्कृति बनती है, संस्कृति से एक नया जीवन, एक नई जीवन शैली, नया रंग, नया रूप मिलता है। तो नई संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे। नई संस्कृति क्या होती है? क्या हम आज हजारों सालों से, लाखों सालों से, मैं लाख हजार से नहीं गिनना चाहता हूं कि काल चक्र है। हमारे भारत में काल को एक रेखा के रूप में हमने नहीं देखा है, ऊपर से नीचे तक आने वाला रेखा के रूप में। यदि रेखा है, रेखा में बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु में, अलग बिंदु में हम इतिहास को देख पाते हैं। तो इतिहास में भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल होते हैं। लेकिन भारत के आर्ष परंपरा में काल रेखा नहीं है, इसमें भूत भी नहीं है, भविष्य भी नहीं, वर्तमान भी नहीं। काल एक चक्र के रूप में होता है। चक्र में जहां भी आप रहे वहां कोई आदि नहीं है, अंत्य नहीं है। तो चक्र के लिए, चक्र में किसी अंश को आप स्पर्श करिए, वहां कोई आदि नहीं रहती है। आदि अंत्य नहीं रहने वाला, आदि अंत्यहीन एक चक्र में हम जब जाएंगे तब नया क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है, कुछ भी नहीं। तो हमें पुरानी संस्कृति को नया रूप से हमको स्वीकारना है। हमारी पुरानी संस्कृति को एक कुछ दिन हमने उसको छोड़ा था, अभी उसको स्वीकारना है। यही नई रूप से, नया रूप से हमें वही संस्कृति प्राप्त हो जाती है। बंधु देखिए, एक हमारा हमारा काल आ गया है। देखिए, आज एक संकेत मिला है। भारत के नेतृत्व को पूरे जगत में एक प्रशंसा पात्र के रूप में मान्यता मिली है। आज उसका संकेत है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्षता हमें मिली है। यह छोटी बात नहीं है। सारा प्रपंच हमारे ओर देख रहा है। तो हमें कैसे रहना है? आज हम यदि फिर से भोग जीवन में अपने आप को खो जाएंगे, अपने आप को यदि मानव संवेदनाशील, प्रकृति के संवेदनाहीन मानव बनेंगे, तब हम जीत नहीं पाएंगे, अपने आप को नाश की ओर लेके जाएंगे। तो इसलिए हमें निरंतर एक नयापन का खोज में हम नई संस्कृति को सारा विश्व को सिखाने के लिए तैयार होना जरूरी है। तो नई संस्कृति क्या होती है? नई संस्कृति यानी प्रपंच जिसको नहीं जानता था, जिसका महत्व नहीं जानता था, उसको सिखाना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक अंश है संयम। जहां संयम नहीं है, हमारा इंद्रिय, जितने भी इंद्रिय है, संयम अग्नि में इसको आहुति देना। यह भगवत गीता में श्री कृष्ण का संदेश है। संयम अग्निषु जुह्वति। संयम के अग्नि में सारे इंद्रिय और विषयों को हमें आहुति देनी है, तभी हम सारा प्रपंच को अपनापन से स्वीकार कर सकते। नहीं तो देखिए, क्या अमेरिका एक संकेत है। मैं अमेरिका देश को मैं विचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका एक संस्कृति के एक प्रतिनिधि है और भारत दूसरे संस्कृति की प्रतिनिधि है। और कुछ देश हैं उनकी संस्कृति की प्रतिनिधि है, क्योंकि जय प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। आज
सारा प्रपंच को अपने वश बनाने के लिए एक देश ने विषाणु को सृजन किया और उन्होंने बाकी के ऊपर एक विषाणु का अस्त्र प्रयोग किया। उसको न मानते हुए कोरोना के विरुद्ध में युद्ध करने वाले भोग जीवन शैली, क्योंकि ठीक है हम कितना दिन जीने वाले पता नहीं, जितना भी दिन जिएंगे हम भोग के जीवन जिएंगे। देखिए अमेरिका के बीच में आप जाएंगे, सागर तट पर लोग बाहर आएंगे, उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जितना दिन जिएंगे उतना दिन भोग जीवन जिएंगे। और ये भी लोगों का मानना है, भारत की एक संस्कृति है, अपना जीवन की रक्षा करो, और जीवन भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, और जीवन रक्षा भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए केवल जीवन हेतु मुझे अंदर नहीं रहना है, लेकिन बाहर गया तो जीवन रक्षा हेतु प्रयास करना है। इसको संयम के द्वारा सिखाने वाला, सारा प्रपंच को सिखाने वाला, धर्म सिखाने वाला देश है हमारा देश। देखिए उतना बहुत सूक्ष्म रूप से हमको इसको देखना होगा। प्रपंच को वश करने हेतु अस्त्र को अपनाने वाले देश है, चाहे वो युद्धास्त्र हो चाहे वो विषाणु का अस्त्र हो, लेकिन सारा प्रपंच को अपने वश करने के लिए मैत्री का अस्त्र दिखाने वाला देश है हमारा देश। मैत्री से हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को जीत जाएंगे। कैसे जिएंगे? जितम जगत एन मनो ही एन, सारा विश्व को हम जीत सकते हैं यदि अपने आप का, अपने मन का हम वश में रखेंगे। अपना मन यदि अपना वश में है, सारा जगत हमारे वश में है। प्रपंच ये नहीं जानता है, भारत जानता है। इसलिए संयम प्रधान सूत्र है। संयम रखना जो है पहला सूत्र है, उसको हमें हमारे भाइयों को सिखाना चाहिए। हमारे भाइयों को ये बताना चाहिए, हमारे जितने भी भारत के प्रजा बंधु हैं उनको बताना चाहिए संयम हमारा सूत्र है, हमारा रक्त में है। इसीलिए हम लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, ठीक है, फिर भी हमने संयम नहीं छोड़ा है। आज भी संयमित रहेंगे और संयम से अपने आप को वश में रखेंगे और सारा प्रपंच को वश में करेंगे। देखिए इस भोग जीवन का एक अपने आप का एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी ऐसा है, द होल वर्ल्ड इज मेंट फॉर मी, सारा प्रपंच मेरे लिए बना है। ईश्वरोहम, अहम भोगी, मैं भोगी हूं, मेरे भोग के लिए सारा प्रपंच की सृष्टि हो गई है, तो मैं किसी वस्तु को मैं भोग कर सकता हूं। इसके लिए मुझे निरंकुश प्रभुत्व चाहिए, निरंकुश प्रभुत्व चाहिए और असंख्य अर्थ चाहिए। तो अर्थ और काम के पीछे, अर्थ और कामना के पीछे प्रपंच भाग रहा है, लेकिन केवल धर्म को, धर्माश्रित अर्थ और काम के उपासना करने वाला एक देश है, वह भारत है। बंधु देखिए, मैं ईश्वरोहम अहम भोग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी मैं खरीद सकता हूं और कुछ भी मैं अपना भोग के लिए स्वीकार कर सकता हूं। यह एक भाव, वह एक पाश्चात्य चिंतन मूल भाव है। इसलिए पाश्चात्य देशों में, खासकर अमेरिका में, सरकार बहुत काम करता है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स रक्षा करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत बड़ा कानून बनाता है। क्योंकि
विधि के बिना, कानून के बिना, सरकार के बिना ह्यूमन राइट्स का रक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कुछ भी मैं कर सकता हूं, किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता हूं, सब मेरे भोग के लिए है, सभी लोग मानते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार की जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है। हमारा हमारा चिंतन बहुत बड़ा है। मैं खुद सब नहीं हूं, मैं इस ब्रह्म का एक छोटा अंश हूं। तो मेरे सारे विश्व एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अंशभूत में हूं, मुझे इसमें अधिकार नहीं है, केवल मेरा कर्तव्य करना है। मुझे जो प्राप्त होता है उसमें मैं खुश रहता हूं। यह भाव से प्रपंच भारत यह भाव को धर्म के द्वारा हर एक व्यक्ति के अंदर इसको, इस संस्कृति को बनाता है, इस विश्वास को जागृत करता है। तो इससे क्या होता है? इससे कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए सरकार की जरूरत नहीं है रक्षा हेतु। स्वयं धर्मेणैव, धर्म के द्वारा ही प्रजा सुरक्षित है। यहां पे सरकार केवल यहां रखवाले का काम करता है। जैसे राजद्वार में सभी सुरक्षित होता है, लेकिन कोई दंड रखने वाला कोई चाहिए वहां पे। जैसे राष्ट्रपति के पीछे एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है? राष्ट्रपति खड़े हुए हैं, वो रक्षा नहीं करता है, वो राष्ट्रपति का स्थान सम्मान के लिए वो गौरव देता है, शोभा देता है, एक शोभा जैसा। इसलिए भारत में धर्म के द्वारा ही प्रजा का परिपालन होता है। सरकार वो एक साक्षी के रूप में रहता है। तो इस तरह के एक व्यवस्था अब बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि कोरोना के संदर्भ में जो नया चिंतन चल रहा है, उस नया चिंतन इसलिए होनी चाहिए, एक नई संस्कृति को संयम के द्वारा, आत्मवश प्रपंच निर्माण के द्वारा, आत्मवश प्रपंच के व्यक्ति का निर्माण के द्वारा, एक संस्कार पूर्ण व्यक्ति के निर्माण के द्वारा एक नई संस्कृति को स्थापित करने का समय आ गया है। इसके लिए छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इस बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अंततः हमें एक नई संस्कृति के खोज में हमें आगे बढ़ना है। तो बंधु देखिए, आज हम ग्रहबद्ध हैं, कल हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन जैसे बाहर जाएंगे, हमने अभी एक नया मास्क पहना है, हम हाथ में कुछ पहने हैं और लोगों का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक दूर है, वही एक शारीरिक दूरी है। इसको फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहते हैं इसको। तो सामाजिक एक नया बंधुत्व निर्माण करने का अवसर मिला है। देखिए, हम घरों में बंधित जब हो गए हैं, इसमें एक संस्कृति में नया परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन है? पारिवारिक संबंधों का परिचय हमारे युवा समुदाय को नहीं था। सभी सदैव लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे, अपने मोबाइल में व्यस्त रहे, अपने कार्य में व्यस्त रहे, अपने कॉलेज में व्यस्त रहे, प्रवास में व्यस्त रहे। लेकिन आज पहली बार परिवार एक जगह में बैठा है, एक के प्रति अपने अपना एक बंधुत्व को व्यक्त कर रहा है। तो एक नया परिवार, अभी परिवार का बंधुत्व मजबूत हो गया है, थैंक्स टू कोरोना। कोरोना के लिए मैं स्वागत करता हूं, घर में आने के लिए नहीं। तो हम सबको बाहर प्रवास न करते हुए घर में बंधित रहने के लिए कोरोना ने अवसर दिया है। थैंक्स टू कोरोना। कोरोना हमारे लिए एक अवसर दिया है, एक पारिवारिक बंधुत्व को दृढ़ बनाने का अवसर दिया है। इससे एक एक परिवार यदि दृढ़ हो गए हैं, तो समाज अभी एक नया रूप में उभर रहा है। समाज एक बलशाली के रूप में
जिस कुटुंब व्यवस्था के ऊपर आक्रमण था, उसके ऊपर श्रद्धा कम हो रही थी, उसके प्रति विश्वास कम हो रहा था, अभी विश्वास दृढ़ हो गया है। तो सारा समाज अभी नई शक्ति की, नई ऊर्जा के साथ बाहर चल रहा है। तो नई संस्कृति अपने आप में उभर रहा है। इस नई संस्कृति का स्वागत करने हेतु हमें तैयार होना है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हमारे साथ रखना है। और वो हमारे साथ भी है, लेकिन कभी स्पर्श नहीं करेंगे। वो कभी हमें, देखिए उनका एक, कोरोना का भी एक धर्म है, जो कोरोना का स्पर्श नहीं करेगा, कोरोना कभी उनको बाधित नहीं करेगा। उनका भी एक व्रत है, बहुत सुंदर व्रत है। कोरोना कभी किसी को रास्ते में अपने आप से जाता हुआ व्यक्ति का कुछ नहीं करेगा कोरोना, और घर में रहने वाला व्यक्ति को कुछ नहीं करेगा। बहुत, वो तो अपना धर्म निभाता है। क्या करता है? अपना कोई स्पर्श करेगा तो उस स्पर्श के साथ उसके साथ जाएगा। यदि वह स्वच्छ अपना धर्म नहीं निभाएगा, स्वच्छता धर्म नहीं निभाएगा, स्पर्श धर्म नहीं निभाएगा, तभी कोरोना अपना कार्य करता है। क्योंकि जैसे भागवत में एक कलियुग में परीक्षित के सामने कली ने एक व्रत लिया था, एक वर लिया था। जब परीक्षित महाराजा कली को देखते हैं, उनको कहते हैं कि हमारा राज्य में आपका स्थान नहीं है। कली शरणागति में आते हुए परीक्षित से, महाराजा परीक्षित से अनुमति मांगते हैं, महाराज ये हमारा काल है, हमारे लिए भी थोड़ा जगह दे दो। क्या देना है? देखो, आपके लिए कुछ 5 जगह दे सकता हूँ, आप और प्राप्त कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है महाराज, आप जहाँ हमें जगह देंगे वहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे। क्या कहा है? उन्होंने कहा आप द्यूत जहाँ भी होता है, द्यूत स्थान में अपने स्थान को रखो, और जहाँ भी मद्यपान हो रहा है अपना स्थान रखो, और जहाँ भी कुछ अन्याय हो रहा है वहाँ अपना स्थान रखो। और इस तरह 5 स्वर्ण जो है, स्वर्ण यानी आकर्षक वस्तुओं में अपना सानिध्य रखो। इस 5 जगह में आप रहो, ये इससे बाहर नहीं जाना है, मैं आपको रक्षा नहीं करूंगा। ठीक है, कली ने हाँ कर दिया। उन्होंने आज भी कली युग में कली ने उस 5 स्थल को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया, लेकिन उस 5 स्थल ही जितना व्याप्त हो गए हैं, वो सभी जगह में, सभी गली में एक मद्यपान का स्थल है, सभी जगह में, सभी शहरों में एक द्यूत स्थान है। क्या अपने मोबाइल में द्यूत स्थान है? मोबाइल में ही द्यूत कर सकते हैं। गेम्स है ना, ये नया गेम क्या है, वो द्यूत ही है। कली का प्रवेश मोबाइल के द्वारा हर दिलों में हो चुका है, हर मस्तिष्क में हो चुका है। तो कली ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा है, लेकिन अपने स्थान की व्याप्ति बढ़ाई है। ऐसे कोरोना भी अपना स्थान को नहीं छोड़ता है। यदि कोई उनका स्पर्श करेगा तो ही उसको बाधित करने वाला है। तो हम कोरोना का हराना नहीं है, अपने आप को संयम से रखना है, तो कोरोना हमें बाधित नहीं करेगा। तो इस नई संस्कृति को हमें स्वीकारना है, सारे जगत को सिखाना है। तो कोरोना क्या, और सहस्र सहस्र विषाणु का प्रयोग, विषाणु अस्त्र का प्रयोग हमारे ऊपर हो जाए, हम नहीं हारेंगे। हम एक नया धर्म सिखाएंगे लोगों को, और स्वच्छता धर्म के द्वारा, संयम के द्वारा सारा प्रपंच को बताएंगे आत्मवश हम कैसे रह सकते हैं, आत्मवश सुखी कैसे रह सकते हैं। बंधु, इसका सारा स्रोत क्या होता है? इस सुख सूत्र का, धर्म सूत्र का स्रोत एक ही होता है, वो संस्कृत। हमारे सारे प्रपंच का इन आपत्तियों के, विपदों के पीछे एक कारण तो कम से कम है, वो संस्कृत का विच्छेद। जितना हम संस्कृत से दूर दूर रहेंगे, उतना हमें आपत्ति का
प्रभाव ज्यादा होने वाला है, क्योंकि धर्म मूल जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही हम धर्म को रक्षा कर सकते हैं। जहां धर्म रक्षित है वहां अर्थ काम उसके द्वारा उत्पन्न जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी विपदा हैं, जितने भी आपदा है, सारे आपदा विपदा दूर हो जाएंगे। क्योंकि परित्यजेद अर्थ कामो यौ स्याताम धर्म वर्जितो, धर्म से वर्जित, धर्म से दूर अर्थ काम जितने भी प्रभावशाली हो, जितने भी आकर्षक हो, उसको स्वीकारना नहीं है। लेकिन क्योंकि वह धर्म को छोड़ते हुए धर्म से दूर हो जाएंगे, अर्थ काम विपदा के स्रोत बन जाएंगे। आज देखिए, चाहे वो जिस देश में कोरोना की सृष्टि हुई है, जिस देश में कोरोना का विस्तार हुआ है, ये सारे लोग, सारे प्रपंच अर्थ और काम के पीछे रहने वाले हैं। अर्थ और काम, धर्म को छोड़ते हुए केवल अर्थ काम में जीवन करने वाले, केवल दो सूत्र के ऊपर जीवन करने वाले, दो सूत्र के ऊपर राज्य खड़े करने वाले देशों की समस्या है। धर्माश्रित संस्कृति के आधार पर अर्थ और काम की उपासना करने वाले देश को, भारत को, यह आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंतिम रूप से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, कोरोना से भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। कोरोना हमेशा बाजू में रहेगा, बगल में रहेगा, लेकिन हमारा स्पर्श वो नहीं कर पाएगा। स्पर्श योग हमें, ये सारा सूत्र कहाँ है? इस सारा धर्म सूत्र संस्कृत में है। इसलिए जब तक हम, जहां तक हम संस्कृत को हमें हमारा समाज से दूर रखेंगे, धर्म को हमारा समाज से दूर रखेंगे, तो जरूर आप मानिए अर्थ और काम के द्वारा सारा विपत्तियां हमारे घर में बस जाएंगे, हमारे घर के अंदर बसेंगे। क्या हम चाहे घर में बंदी हो, चाहे बाहर हो, वो कोई हमें रक्षा नहीं करने वाला है। तो बंधु, ये पुरुषार्थ सूत्र, जो पुरुषार्थ सूत्र हमारे संस्कृति ने दिया है, हमारे संस्कृति ने दिया है, उनको हम भूल गए। उसको याद दिलाने का एक ही सूत्र है संस्कृत के द्वारा, संस्कृताश्रित वाङ्मय के द्वारा, संस्कृत वाङ्मय के द्वारा रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, सारे शास्त्र, इनके द्वारा हम धर्म संस्कृति का पुनरुज्जीवित कर सकते हैं, धर्म संस्कृति का पुनरुज्जीवन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए लाखों लोग संस्कृत सीखने का जरूरत नहीं है। इसके लिए सारे प्रपंच को संस्कृत विद्वान बनने का जरूरत नहीं है। लेकिन कामशास्त्र में एक विचार आता है। जयमंगला व्याख्यान में वो बताते हैं, अस्ति कश्चित् राजा इति हेतोः सर्वापि प्रजा सुरक्षिता, अस्ति कश्चित् ज्योतिर्विदिति पुण्याहम कुर्वते जनाः। देखिए, सही समय पर सही देश पे कार्य लोग करते रहेंगे, क्योंकि एक ज्योतिर्विद्वान पंचांग बनाता है, उसके आधार पर सभी लोग पुण्याह करते हैं। एक वैद्य, गांव में एक वैद्य होता है, एक वैद्य होने से सारा गांव, सारा नगर अत्यंत सुखी रहता है, क्योंकि आश्वस्त रहता है, हमें कुछ हुआ तो एक वैद्य है। आज हम यहां बैठे हैं, अच्छा नेता हमारे लिए पालक है, इसलिए हम निश्चिंत बैठे हैं घर में। क्या हम निश्चिंत बैठ सकते थे घर में? यदि हमारे लिए कोई सोचने वाला, यदि नेता दिल्ली में नहीं बैठता, क्या हम निश्चिंत बैठेंगे यहाँ पे? तो बंधु, ये देखिए, शास्त्र भी ऐसा, संस्कृत भी ऐसा, हमारे वाङ्मय, हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्रों का मर्मज्ञ लोग वह काम कर रहे हैं, इसलिए सारा प्रपंच सुखी है। सबको करना जरूरी नहीं है। एक कृषक अपने क्षेत्र में कृषि कर्म में रहता है, इसलिए सारा प्रपंच अन्न भोग कर रहा है। कृषि करने वाला एक कृषक होता है, लेकिन भोग भोगने वाला सारा प्रपंच होता है। बंधु,
इसलिए संस्कृत के उपासक कुछ ही लोग होते हैं, उनके द्वारा जो धर्म स्थापित है, वो संस्कृति जो बनी है, वो सारा भारत देश में है। उसके द्वारा, संस्कृति की उपासना के द्वारा जो यश प्राप्त हुआ है, जो फल प्राप्त हुआ है, उसका फल भोग करने वाला सारा प्रपंच है। ये हमारे लिए नहीं है। ये मैं धर्म कर रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति के केवल भारतीय प्रजाओं के लिए नहीं है, केवल भारतीय प्रजा हित के लिए हम नहीं सोच रहे। विश्वम भवत्येक नीडम, हम पुरोहित के स्थान पर है, यजमान के स्थान पर है, सबका हित चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी का दुख हम नहीं सहेंगे, सबके हित के लिए काम करेंगे। इस दृष्टि से संस्कृत द्वारा, संस्कृत वाङ्मय के द्वारा धर्म, संस्कृति, पुनरुत्थान हेतु जो विकास संस्थान अपने मित्र विनोद जिंदाल जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उन सारे हमारे बंधु लोग को मैं मेरे अपने ओर से तथा हमारे विद्वज्जन के ओर से, सभी के ओर से मैं उनको अभिनंदन करता हूं, और उनका बल और उनका यश प्राप्त हो, क्योंकि उनका यश केवल अपना यश नहीं है, ये हमारा सबका जय है। जो धार्मिक व्यक्ति का जय है, वो सभी देश का हित है, सभी देश का जय है। इसलिए महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का जो जय था, पांडवों का जो विजय था, वो केवल पांडवों का विजय नहीं था, धर्म का विजय था। धर्म के विजय के द्वारा पूरा देश का विजय था। उसके द्वारा वह संस्कृति आज भी बनी है। आज जो हम जिस संकट पर है, जिस रक्त बीजासुर का प्रवेश हो चुका है, राम के द्वारा उस रक्त बीजासुर का वध होगा। वह कुछ नहीं कर पाएगा। एक नया युग के द्वारा, नई संस्कृति के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस अवसर को मैं संकट अवसर नहीं मानता हूँ। हमें एक नई कार्य संस्कृति को अपनाना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने हमें, नरेंद्र मोदी जी ने एक नया आह्वान दिया है, नूतन कार्य संस्कृति का बढ़ावा देने का एक आह्वान दिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक आह्वान दिया है, और नूतन कार्य संस्कृति का 5 सूत्र उन्होंने दिया है। सर्वदा अनुकूलता, सर्वत्र दक्षता, सर्वसमावेशिता, सर्वथा अवसरदर्शिता और विश्वतोमुखता। इन 5 तत्वों को मन में रखते हुए, 5 सूत्रों को मन में रखते हुए, फिर एक बार मैं कहता हूं, उन्होंने AEIOU अंग्रेजी स्वरों के आधार पर उन्होंने शब्दों को चुना था। उसके द्वारा उन्होंने नई कार्य संस्कृति की उन्होंने एक प्रस्तुति की थी। मैं उन्हीं शब्दों को मैं अंग्रेजी से संस्कृत आश्रित शब्दों के द्वारा मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं। सर्वदानुकूलता, अडैप्टेबिलिटी, सर्वदानुकूलता, और सर्वत्र दक्षता, एफिशिएंसी, सर्वत्र दक्षता, और AEI इंक्लूसिविटी, सर्वसमावेशिता, और अपॉर्चुनिटी, सर्वथा अवसरदर्शिता, और यूनिवर्सलिटी, विश्वतोमुखत्व। इन 5 सूत्रों को हम अपने सामने रखेंगे और धर्माश्रित संस्कृति के आधार पर अर्थ और काम का उपदेश सारा प्रपंच को देंगे। हम अर्थ में भी कम नहीं रहेंगे। ये नया अर्थव्यवस्था अभी आएगी और नया अवसर मिलेंगे लोगों को, और उसके द्वारा हमारी कामना पूर्ति होगी। लेकिन धर्म के आधार पर हम अपना संस्कृति को सदा रक्षित रखेंगे। धर्मो रक्षित रक्षितः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।